12th क्लास का मैथमेटिक्स का पोर्शन कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलस के अंतर्गत कैलकुलस 44 मार्क्स का है, 44 अंकों का है 12th में। इसका स्टार्टिंग है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से, सातत्य एवं अवकलनीयता। अभी आप कंटिन्यूटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और लास्ट में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा पोर्शन 44 अंकों का है, जिसमें से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये है 8 मार्क्स का, 8 अंकों का है, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव है प्लस एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 अंक का और एक 5 नंबर का। ऐसे कुल 8 अंकों का है। ये सारे चैप्टर्स मैंने बताया इंटरकनेक्टिंग है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। कंटिन्यूटी के बिना आप डिफरेंशियबिलिटी को नहीं समझ पाएंगे, डिफरेंशियबिलिटी के बिना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं बन पाएगा आपसे, इसके बिना इंटीग्रेशन नहीं बन पाएगा, और जब इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं बन पाएगा। चैप्टर तो ये टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने 11th क्लास में इसका छोटा सा पोर्शन पढ़े, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो मैं मानकर चलता हूं कि आपको लिमिट का नॉलेज है, और यदि प्रॉब्लम है लिमिट में तो हमारे लिमिट से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। कंटिन्यूटी मैं वैसे 11th क्लास में जो लिमिट था उसका संक्षेप में उसको समझा रहा हूं। मान लीजिए f(x) कोई फंक्शन है, x प्लस कॉस एक्स। आपने इसको 11th में पढ़ा है। आप ऐसे लिमिट लेते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस कॉस एक्स। लिमिट अप्लाई करने पर 0 प्लस कॉस 0, कॉस 0 कितना 1। ये लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है। आपने इस प्रकार से क्लास 11th में पढ़ा। इसको समझने के लिए देखिए, ये जैसे हम x की वैल्यू -0.1, फिर -0.01, फिर -0.01 के लिए वैल्यू दी गई है, यानी x इक्वल टू 0 के लघु सामीप्य में इस फंक्शन के लिए हमने x के संगत f(x) की वैल्यू को लिखा है, यहाँ पर सारणीबद्ध किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि -0.1 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0.9850, -0, ये x इक्वल टू 0 के लघु सामीप्य की बात कर रहा हूँ मैं, यानी 0 के लघु सामीप्य में। तो जैसे जैसे हम 0 की ओर बढ़ रहे हैं, x की वैल्यू 0 की ओर अग्रसर है। x टेंड्स टू 0 का मतलब है x का 0 की ओर अग्रसर होना। यहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मालूम होगा आपको। तो जैसे 0 की ओर हम यहाँ से अग्रसर हो रहे हैं, वैसे वैसे f(x) की वैल्यू भी किसकी ओर अग्रसर हो रही है? आप अंदाज लगाएंगे 1 की ओर। 0.9850, फिर 98995, फिर 9989995। तो जैसे जैसे हम 0 की ओर x की वैल्यू को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी 1 की ओर जाएगी। यहाँ x की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, मतलब हम उसके करीब करीब जा रहे हैं, वैसे ही फंक्शन की वैल्यू भी 1 के करीब करीब जाएगी। इसको कहेंगे हम, ये 0 से लेफ्ट साइड की बात हुई, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू कितनी मिलेगी हमको 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल टू 1। तो लिमिटिंग वैल्यू ही लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर। अब आप राइट हैंड लिमिट की बात कीजिए, यानी 0 के राइट साइड से हम 0 की ओर जा रहे हैं। 0.1, फिर 0.01, उसके लिए 1.00995। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम 0 की ओर बढ़ रहे हैं, x की वैल्यू को 0 की ओर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी 1 के करीब करीब आती जा रही है। ये हो गई राइट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको ऐसे शो करते हैं, x लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x).
तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आई? 1। इसको हम व्यापक रूप से ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू 1। ये है लिमिट की संकल्पना, आप समझ गए होंगे। 11th क्लास में आपने इसको पढ़ लिया है। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनका यूज हमको अभी कंटिन्यूटी में होने वाला है। आते हैं 12th के कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी से ही स्टार्ट है कैलकुलस, उस पर कंटिन्यूटी को समझने के लिए इस एग्जाम्पल पर विचार कीजिए आप। ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 कब? जब x लेस देन इक्वल टू 0 और fx इक्वल टू 2 कब? जब x ग्रेटर देन 0। तो यहां हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1, और x की वैल्यू जब ग्रेटर है 0 से तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। इसके अलावा फंक्शन की वैल्यू 0 पर 1 है। इसको ग्राफ द्वारा समझते हैं। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। ये देखिए ग्राफ द्वारा आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के अलावा जब x 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो x की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। ये ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो जैसे जैसे हम यहाँ 0 के लेफ्ट साइड से, यानी 0 से छोटी वैल्यू की तरफ से 0 की ओर जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। यही लेफ्ट हैंड लिमिट है। जैसे जैसे हम 0 के लेफ्ट साइड से 0 की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं 0 की तरफ, तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। यही लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई? लिमिट इसको ऐसे शो करते हैं, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, तो इसकी वैल्यू आ रही है कितनी? 1। अभी हम 0 पर विचार नहीं कर रहे हैं, 0 से छोटी वैल्यू के लिए और 0 से बड़ी वैल्यू पर विचार कर रहे हैं। तो हमने देखा 0 के लेफ्ट हैंड साइड, 0 के लेफ्ट से मतलब 0 से छोटी वैल्यू की तरफ से जब 0 की ओर जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 दिखाई देगी। अब इधर आइए, 0 से बड़ी वैल्यू की तरफ से जब हम 0 की ओर जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी साफ दिखाई दे रही है? 2। ये राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है अपनी? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू ये है 2। अब आप विचार कीजिए कि क्या इस ग्राफ को आप ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे, फिर यहाँ आपकी पेन उठी, फिर यहां से ऐसे। तो आपकी पेन उठी का मतलब ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन जो दिया गया है ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कंटिन्यूअस के लिए कौन सी शर्त होना चाहिए? देखिए कंटिन्यूअस कब कहलाता? जब ये ऐसे ही आगे बढ़ता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आनी चाहिए थी और राइट हैंड लिमिट भी 1 आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये आवश्यक कंडीशन है कंटिन्यूअस होने के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, ये दोनों इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए। लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन पर अभी आएंगे। नेसेसरी कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना ही चाहिए फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए। यहाँ पर हमने देखा कि 0 से लेफ्ट की वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है और 0 से बड़ी वैल्यू की तरफ से 0 पर आने पर फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो लेफ्ट हैंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, जबकि इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूअस के। अब देखते हैं, ये महत्वपूर्ण कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। हम दूसरे अब एक और एग्जांपल लेते हैं।
उस पर विचार करते हैं। x does not equal to 0 और ये x equal to 0। इसको देखिएगा, इसका ग्राफ बनाते हैं हम। जब फंक्शन की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, 1 2 ये है। इसके अलावा x डज नॉट इक्वल टू 0 तब फंक्शन की वैल्यू 1 है। इसका मतलब x से छोटी वैल्यूज के लिए, x से छोटी वैल्यूज के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 1 है और x से बड़ी वैल्यू के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। इसको ग्राफ द्वारा कैसे बना सकते हैं? x से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है ये, और x से बड़ी वैल्यू के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 1 है। x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x छोटा है 0 के लिए भी 1 है और x बड़ा है 0 के लिए भी 1 है। तो x से बड़ी वैल्यू के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही है। लेकिन x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे होलो बना देते हैं ऐसा। फंक्शन की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी है? इक्वल है। यानी यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 1, और राइट हैंड लिमिट लेने पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 1। लेकिन इसको ग्राफ द्वारा बनाने की कोशिश करते हैं पेन से। यहाँ पर पेन उठाना पड़ेगा आपको, फिर ये ऐसे ड्रॉ होगा। यहाँ पे पेन उठाना पड़ रहा का मतलब ये भी फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या जरूरी है? एक तो हमने भी बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा फंक्शन की वैल्यू भी 1 ही होना चाहिए थी, तब हम बिना पेन उठाए रेखांकन कर सकते थे। यहाँ पर 0 की वैल्यू 2 है, यहाँ होलो बना दिया हमने। तो क्या जरूरी है कि हम फ्लो में ऐसा चल सके, उसके लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और फंक्शन की वैल्यू भी जो है वो भी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल आए। इसका मतलब यहाँ पर f0 भी होना चाहिए था। मतलब इनकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी इतनी ही होना चाहिए था जितनी लेफ्ट राइट लिमिट है। तो ये सफिशिएंट कंडीशन होगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। किसके लिए? फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए। तो हम इसकी अब डेफिनेशन देंगे आपको। इसकी परिभाषा ऐसे दी जा सकती है, माना f वास्तविक संख्याओं के एक उपसमुच्चय में परिभाषित फलन है तथा f के प्रांत में, प्रांत यानी डोमेन, f के प्रांत में कोई बिंदु a है, तब फलन f बिंदु, यहाँ पर बिंदु a लिया हमने, x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस कहलाएगा, सतत कहलाएगा यदि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और x इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हमने a लिया हुआ है बिंदु, तो x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, और फंक्शन की a पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की ए पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों ही इक्वल आएगी, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हैं हम, यदि किसी ग्राफ को हम बिना पेन उठाए उसका रेखांकन कर सकें तो ये फलन जो है वो संबंधित बिंदुओं पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये गणितीय परिभाषा इसकी आ रही है। और यदि रेखांकन करते समय ग्राफ कहीं टूट जाता है तो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। जो भी पॉइंट है ये x = 5 मान लो, x = 5 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि ग्राफ ऐसा बनता है तो इसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस संबंधित बिंदु पर लेफ्ट और राइट लिमिट के इक्वल नहीं है। और यदि ऐसा बनता है तो अभी हमने समझा कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट लिमिट भी इक्वल नहीं आएगी। 11th क्लास में आपने पढ़ा है, लिमिट का अस्तित्व तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो। किसी फलन के ग्राफ का रेखांकन यदि बिना पेन उठाए किया जा सके तो वो फलन संबंधित बिंदुओं पर कंटिन्यूअस कहलाता है। एक और ग्राफ पे विचार करते हैं, y = 2x। यहाँ पे अचर पद नहीं है, कांस्टेंट ओरिजिन से होके जाएगा, मूल बिंदु से होके जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कह सकते हो कि y = 2x कंटिन्यूअस है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम है, उनका यहाँ यूज होता है। उस थ्योरम को हम आपको बता रहे हैं। जैसे प्रत्येक बहुपदीय फलन अपने प्रांत में सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। प्रत्येक बहुपदी फलन अपने प्रांत में सतत होता है। दूसरा है प्रत्येक अचर पद सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। अचर पद नहीं है, सॉरी, प्रत्येक अचर क्या कहेंगे इसको, अचर फलन, प्रत्येक अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन सतत होता है। तीसरा प्रत्येक तत्समक फलन, प्रत्येक तत्समक फलन सतत होता है। जैसे f(x = 5) है, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, सतत होगा। तत्समक फलन का मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू 1 आए, 2 रखने पर 2 आए, ये तत्समक फलन होगा। ये भी प्रत्येक तत्समक फलन सतत होता है। इसके अलावा यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको साइन कॉस फंक्शन भी, ये भी सतत होते हैं। इसी के अलावा प्रत्येक मापांक फलन भी सतत होता है। महत्वपूर्ण परिणाम है, आपको चाहिए कि इनको आप याद रखें। इसकी आवश्यकता पड़ती है कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या है? पहला, प्रत्येक बहुपदी फलन अपने प्रांत में सतत होता है। दूसरा, प्रत्येक अचर फलन सतत होता है। प्रत्येक तत्समक फलन सतत होता है। साइन और कॉस फलन सतत होते हैं। प्रत्येक मापांक फलन सतत होता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि किसी फंक्शन के सतत होने के लिए क्या जरूरी है। क्या जरूरी है? संबंधित बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और
उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल होना चाहिए, तब वो फलन उस बिंदु पर सतत कहलाएगा। मैं एक उदाहरण दे करके आपको समझाता हूं। एक प्रश्न हल कर रहे हैं हम, कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं। कहना प्रश्न है f(x) इक्वल टू 2x plus 3 when x is less than equal to 0, और फिर है 2x minus 3 when x is greater than 0. 2x plus 3 इसको ले लेते हैं ऐसा, 2x plus 3 when x is less than equal to 2 और 2x minus 3 when x is greater than 2। आपको के सभी असातत्य बिंदुओं को बताइए, यह है प्रश्न, के सभी असातत्य बिंदुओं को बताइए, बिंदु ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न पर विचार करते हैं। f(x) इक्वल टू 2x plus 3, x is less than equal to 2, 2x minus 3, x is greater than 2 के सभी असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस होगा ये बताना है। मैं एक चीज जब भी नहीं बता पाया आपको कि हम ग्राफ बनाकर भी तो कंटिन्यूटी बता सकते हैं कि सतत होगा या असतत होगा, लेकिन प्रत्येक फलन का ग्राफ नहीं खींचा जा सकता, इसलिए हमको इसकी गणितीय परिभाषा के द्वारा ही सॉल्व करना है। यहां आप देख रहे हैं x छोटा है 2 से, तब फंक्शन कितना है 2x plus 3, और जब x बड़ा है 2 से तो फंक्शन है 2x minus 3। तो x से छोटी 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन 2x plus 3 है, जो कैसा है लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसलिए ये हमने महत्वपूर्ण परिणाम में भी बताया कि प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है। तो सतत होगा किसके लिए, x से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू के लिए। उसी प्रकार से 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन कितना है 2x minus 3, ये भी लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अब प्रश्न तो हमको कंटिन्यूटी टेस्ट कहां पर करना होगा, सिर्फ x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट करके बताना है, क्योंकि x से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। ये भी 2 से बड़ी वैल्यू के लिए 2x minus 3 लीनियर फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी टेस्ट हमको सिर्फ 2 पर करना है। अब प्रश्न उठता है कि 2 पर क्यों करना है, जब 2 के इधर कंटिन्यूअस है, 2 के इस तरफ भी कंटिन्यूअस है, तो 2 पर क्यों हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं। तो उसकी जरूरत इसलिए है कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन, देख रहे हैं आप, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। दूसरे रूप में कहें तो x इक्वल टू 2 पर फंक्शन का स्लोप चेंज हो रहा है, क्योंकि 2 से छोटे के लिए है, 2 से बड़े के लिए ये है। इसलिए हम कंटिन्यूटी टेस्ट सिर्फ किस पर करेंगे, 2 पर। हम लिख सकते हैं वैसे कि 2x plus 3 एक बहुपदीय फलन है, अतः x इक्वल टू लेस देन 2 के लिए यह सतत होगी। इसी प्रकार 2x minus 3 भी बहुपदीय फलन है, अतः x greater than 2 के लिए यह सतत होगा। अब हम सिर्फ x इक्वल टू 2 पर सातत्य परीक्षण करेंगे। x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, सातत्य परीक्षण करेंगे। अब कंटिन्यूटी टेस्ट हमको किस पर करना है, x इक्वल टू 2 पर। तो वही तरीका होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट लेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2 पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कितना, कंपेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जगह की कमी के कारण इसको मैं मिटा रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं,
शो करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू, टू पर कर रहे हैं तो टू नेगेटिव फंक्शन x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, फंक्शन हो गया 2x प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, मतलब 2 से छोटी लेफ्ट साइड की, मतलब छोटी वैल्यू की तरफ से 2 की ओर बढ़ रहा है, x टेंड्स टू 2, ये इंडिकेशन है सिर्फ इसका, नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट ली जा रही है, पॉजिटिव लिखेंगे इसको तो राइट हैंड लिमिट कहलाएगी। तो हम x इक्वल टू 2 से छोटी वैल्यू की तरफ से 2 की ओर बढ़ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ये निकाला जाएगा इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, या लेफ्ट हैंड लिमिट में। हम यहाँ पर x की जगह पे पुट करेंगे 2 माइनस एच, यहाँ h बहुत छोटी क्वांटिटी है, जीरो नहीं है h, यहाँ पर h जीरो नहीं है, बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, यानी इसका मतलब है हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो 2 से h कम, जहां h जीरो नहीं है, तो हम x की जगह, तो ऐसा करने पर h जीरो नहीं है तो h टेंड्स टू जीरो लिख देते हैं इसको, x की जगह पे कितना पुट करने वाले हैं 2 माइनस h प्लस 3, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो का यही मतलब है h जीरो की ओर अग्रसर है और h का वैल्यू जीरो नहीं है, हालांकि अप्रॉक्स जीरो कह सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स जीरो कह सकते हैं लेकिन ये जीरो नहीं है। शुरू करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा 4 माइनस 2h प्लस 3, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 4 प्लस 3 7 माइनस 2h, लिमिट अप्लाई कीजिए अब, तो 7 माइनस 2 इंटू 0, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू लेने पर कितना आया 5 आया। हमको शुरू में ही वैसे x इक्वल टू 2 पर पहले ही फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती थी, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कितना है 2x प्लस 3 है, x इक्वल टू 2 पर पहले ही फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं हम, 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, अच्छा यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने पर 7 माइनस 0 7 आएगी, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी आई 7, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई 7, अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि जब x 2 की ओर अग्रसर होगा तब h 0 की ओर अग्रसर होगा। अब हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट का मतलब x से बड़ी वैल्यू की 2 से बड़ी वैल्यू की तरफ से हम 2 की ओर आ रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, x से बड़ी वैल्यू x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कितना है 2x माइनस 3 है। यहां पर भी हम x को लेंगे कितना 2 से h ज्यादा, यहां पर कितना लिए थे 2 से h कम, h क्या है स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, तो 2 से h ज्यादा इसका मतलब है, तो यहां पर भी जब x 2 की ओर टेंड्स करेगा तब h 0 की ओर टेंड्स करेगा, हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 2 प्लस h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 3, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस 3 1 प्लस 2h, 2x माइनस 1 प्लस 2h, लिमिट x लिमिट अप्लाई करने पर हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0, 1 प्लस 0 यानी कि 1, इसका मतलब हुआ, तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर आई थी 7 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7, लेकिन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई है 1, इसको ऐसे शो कर सकते हैं हम, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, हालांकि जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो इसको शुरू में लिख सकते हैं f2 की वैल्यू
तो ये रिजल्ट आया कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, जबकि कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अतः फलन x इक्वल टू 2 पर असतत है। हमारे प्रश्न में कहा गया था हमको कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की करना था, मतलब असतत बिंदु ज्ञात करना था। तो हमारा आंसर होगा कि फलन x इक्वल टू 2 पर ही असतत है, बाकी सब बिंदुओं पर सतत है। यानी असतत बिंदु सिर्फ x इक्वल टू 2 ही मिला है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक कंटिन्यूअस फंक्शन, बीजगणितीय सतत फलन। पढ़ रहे हैं बीजगणितीय सतत फलन, एल्जेब्रिक कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब x के सभी मानों के लिए परिभाषित है। f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन हो तथा ये फंक्शन, ये फलन x इक्वल टू a बिंदु पर सतत हो, तब f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा। इसी प्रकार से f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरा f इंटू जी भी कंटिन्यूअस होगा। फोर्थ f अपॉन जी भी कंटिन्यूअस होगा। इसको याद रखिए आप, यदि दो रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उनका समेशन भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा और डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। fx इक्वल टू साइन एक्स और gx इक्वल टू कॉस एक्स। हमने जब भी थ्योरम कुछ बताए थे उसमें बताया कि प्रत्येक साइन एक्स कॉस एक्स, साइन कॉस फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स ये कंटिन्यूअस होते हैं। तो देखते हैं तीसरा फंक्शन है जो इनके सम को शो कर रहा है। तो ये एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। साइन एक्स और कॉस एक्स यदि दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। इनका प्रोडक्ट यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद लेते हैं एच एक्स इक्वल टू, इनका डिवीजन यानी कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये होगा टेन एक्स। टेन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कब? शर्त यह है कि कॉस एक्स जहां जीरो न हो। जब cos x जीरो के इक्वल नहीं होगा तब tan x कंटिन्यूअस होगा। बाकी सब जगह पे कंटिन्यूअस होगा। जिन जिन पॉइंट्स पर cos x जीरो होगा वहां पर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब जीरो कहाँ होगा? cos x एंगल cos x की वैल्यू कहाँ जीरो होगी? π/2 के मल्टीपल्स पर, मतलब थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2। ये जहां पर भी ये एंगल होगा वहां पर tan x कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सभी बिंदुओं पर होगा। इसी प्रकार से cot x कब कंटिन्यूअस नहीं होगा? जब sin x जीरो के इक्वल न हो, यानी थीटा इक्वल टू n पाई जहां जहां होगा वहां पर cot x मतलब sin x जीरो नहीं होना चाहिए। cot x जो है कब कंटिन्यूअस होगा? जब sin x जीरो न हो, यानी थीटा इक्वल टू n पाई। अब हम शुरू कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन, उनके कंटिन्यूटी टेस्ट करके आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि यहाँ से कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का आएगा।
x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है अपने को। साइन ax अपॉन साइन bx a अपॉन b, कब? जब x इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? a अपॉन b है। और जब x डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब x से छोटी वैल्यू के लिए भी फंक्शन कितना है? साइन ax अपॉन साइन bx है। और x से बड़ी वैल्यू के लिए भी साइन ax अपॉन साइन bx है। केवल 0 पर फंक्शन की वैल्यू a अपॉन b है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं। तो फंक्शन कितना है? यहाँ fx इक्वल टू कितना है? a अपॉन b। कब? जब x की वैल्यू 0। हम इस कह सकते हैं कि a अपॉन b जो है वो किसकी वैल्यू हुई? f0। इसके बाद लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे लेना चाहिए मैंने एक उदाहरण देकर जब भी आपको समझा दिया हूँ। अब तेजी से चलूंगा मैं। लिमिट x टेंड्स टू, कंटिन्यूटी टेस्ट किस पर कर रहे हैं? 0 पर। तो 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। 0 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन कितना है? साइन ax अपॉन साइन bx। तो अब जब समान h टेंड्स टू 0 और x की जगह कितना रख सकते हैं हम? कंटिन्यूटी टेस्ट 0 पर कर रहे हैं तो 0 माइनस h, 0 माइनस h अपॉन साइन b, x की जगह पे 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं अपन 0 से h कम, जहां h बहुत छोटी संख्या है लेकिन 0 नहीं है। वैसे भी h टेंड्स टू 0 का मतलब ये h इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस साइन ah अपॉन माइनस साइन bh। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ। साइन, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा से। यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ah अपॉन साइन bh। अब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है इसकी, तो हमको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मालूम है, जो भी मैंने बताया उसका यूज करना है। तो आपको मालूम है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी होती है? 1। उसी रूप में इसको एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए थोड़ा कितना है? साइन ah, तो नीचे कितना लगा दो? ah। और यहाँ नीचे क्या है? साइन bh, यहाँ पर bh। तो अपनी तरफ से हमने ऊपर bh लगाया, उसको नीचे लगा करके बैलेंस कर दो। अपनी तरफ से h हमने डाला यहाँ नीचे में, इसको ऊपर में लगा करके बैलेंस कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0। ये यहाँ h से h कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट है a अपॉन b, इसको बाहर करो। और लिमिट की प्रॉपर्टी से लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन। ये लिमिट में 11th क्लास में बता दिया गया है आपको। दो फंक्शन के प्रोडक्ट की लिमिट उनके अलग अलग प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो यहाँ जब h 0 की ओर जाएगा तो ah भी 0 की ओर जाएगा। h जब 0 की ओर अग्रसर होगा तो bh भी 0 की ओर अग्रसर होगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इनकी वैल्यू हो गई पर ये आ गई वैल्यू a अपॉन, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे लेंगे? अब 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव। यहाँ पे a से h ज्यादा लेना पड़ेगा अपने को, यानी राइट हैंड लिमिट है तो 0 से बड़ी वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा। तो 0 प्लस h लेंगे, 0 प्लस h। ये माइनस आएगा ही नहीं यहाँ, साइन ah अपॉन b, इसके बाद ऐसे बनेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx और फंक्शन की वैल्यू 0 पर। ये तीनों ही कितनी आई है? a अपॉन b। अतः फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मूल बिंदु पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है इस फंक्शन का।
इसके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि x जब 0 से लेस है तब फंक्शन ये है, x इस 0 से बड़ा है x की वैल्यू, उसके लिए भी फंक्शन है, और 0 पर कितनी है फंक्शन की वैल्यू 0। जल्दी से करते हैं यहाँ fx इक्वल टू 0 कब, जब x इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 0, इसकी वैल्यू हुई f0 की। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं जल्दी से, 0 पर टेस्ट कर रहे हैं अपन, तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx कितना लेंगे, x इंटू ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन x। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने का तरीका आपको पता है, जब भी मैंने बता दिया है आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x की जगह पे 0 पर टेस्ट करें तो 0 माइनस एच इंटू ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस एच इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, ये माइनस 0 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो माइनस 0 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 0, ये 0 अपॉन 1 कितनी आ गई, माइनस, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस एच, तो माइनस एच इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच, 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच। लिमिट अप्लाई की तो 0 ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन 0, तो वो माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। 0 होता है, फिर ये 0 ही आ गया, माइनस 0 अपॉन 1 प्लस कैसे, और माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू होता है 0, तो माइनस 0 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो 0 अपॉन 1 मीन्स 0 पहले। तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, मतलब कंटिन्यूस लग रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट भी कितनी आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो अब आगे हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x इंटू ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन x। लिमिट पहले ही बता दिया गया है, लेने का यही तरीका होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 प्लस h, 0 से h ज्यादा क्योंकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, इंटू ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन 0 प्लस h, 0 प्लस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन h। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने पर देखो क्या होता है, आएगा 0 इंटू ई रेज टू दी पावर इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब भी देखे थे ई रेज टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है, ई रेज टू दी पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो ऐसी पोजीशन बन जाएगी। तो ये मीनिंगफुल नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कॉमन निकालेंगे, कितना, ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन h, नीचे से कॉमन निकाल रहे हैं, डिनोमिनेटर में ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन h, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। इसका मतलब हुआ ये कैंसिल हो गया, ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन h से ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर इन्फिनिटी प्लस 1। ई रेज टू दी पावर इन्फिनिटी कितना होता है, ये 0 हो गया। लिमिट अप्लाई करना है, एट लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन, इसको ऊपर ले लेते हैं तो ई रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 ये होगा।
अब अप्लाई करते हैं लिमिट, 0 अपॉन e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1, और e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी जो भी बताया कि 0 होता है, 0 प्लस 1, ये भी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों ही 0 आ रही है, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। ये आप कंटिन्यूटी से प्रश्नावली के कुछ प्रश्न जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से हल कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैंने आपको कराया है, यदि एग्जामिनेशन में आते तो 5 मार्क्स के आएंगे। आपको जो मैंने समझाया इस आधार पर यदि आप बनाते हैं तो समझ में आ गया होगा, बनाते हैं तो अच्छी बात होगी। राइट।